एक लिस्ट ऐसी होती है जो तुम कभी नहीं बनाते हो, वो है तुम्हारी दवाई की लिस्ट। वो लिस्ट दूसरा बनाता है, डॉक्टर बनाता है, कोई दूसरा बनाता है, वो लिस्ट तुम नहीं बनाते। आटा, चावल, दाल, शक्कर, साबुन, सर्फ, पाउडर, जो भी सामग्री तुम्हें चाहिए उसकी लिस्ट तुम बना लोगे। पर एक लिस्ट ऐसी होती है तुम्हारे रोग की, बीमारी की, स्वास्थ्य की, जिसकी लिस्ट तुम कभी नहीं बनाते, दूसरा बनाता है, डॉक्टर बनाता है। उसी तरह तुम तुम्हारे कर्म की लिस्ट बना सकते हो कि तुमने कैसा कर्म करा है, पर भाग्य की लिस्ट तो मेरा महादेव ही बना पाता है। आप कर्म की लिस्ट बना सकते हो। कल भी कथा में कहा था, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। तुम्हारे कर्म की लिस्ट तुम बना सकते हो, अच्छा करा कि बुरा करा, झूठ बोला ना बोला, सत्य कहा ना कहा, उस कर्म की लिस्ट बनाने वाले तुम हो। भगवान गीता में भी कहते हैं कर्म किए जा, कर्म करो। हम भी आपसे कहते हैं कर्म करो, करो कर्म, जाओ जिस कार्य को करने जा रहे हो उस कार्य को लगनता से करना, दिल से करना। और जब तुम लगनता से करोगे, दिल से करोगे, तो निश्चित है उस कार्य में सफलता जरूर मिलेगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। करो। पर बहुत अरमान रखकर नहीं, भीतर अरमान वो होना चाहिए कि मेरा बाबा, मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा शिव जो देगा, मेरा बाबा जो मुझे प्रदान करेगा वो कम नहीं देगा, जो देगा वो बहुता में देगा और उसकी कोई होड़ नहीं हो सकती। जब वो देता है, सारे देव देते हैं, पल्ला झाड़ कर देते हैं। क्या देते हैं? पल्ला झाड़। सारे देव देते हैं तो पल्ला झाड़ कर देते हैं। तुम्हारे भाग्य में कितना लिखा है, कितना तुम्हारे को देना है, कितना कम देना है, कितना अधिक देना है, कैसा देना है, सारे देव देते हैं तो पल्ला झाड़ कर देते हैं। और मेरा महादेव देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। उसकी करुणा कब नहीं है, उसकी करुणा। बहुत जोरदार आवाज है जी जी, बहुत बढ़िया। वो देता है तो बड़ी बड़े आनंद में देता, बड़े आनंद। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। उसने देने में कोई कमी नहीं रखी, बस अपने भीतर थोड़ा सा संतोष रूपी धन होना चाहिए। एक गुरुजी के 2 चेले थे। जजमान ने कहा तुम्हारे शिष्यों को हमारे घर में भोजन करने भेज देना। ठीक है, भेज देंगे। अब गुरुजी ने दोनों चेलों को भोजन करने के लिए भेजा। और भोजन करने के लिए जब गुरुजी ने भेजा तो दोनों से कह दिया अच्छे पेट भर कर खा कर आना हो, जो भी मिले उसको अच्छे से पाना, प्रेम से पाना, आनंद से पाना। जो ज्यादा भाव खाता है
वो बाद में ट्रेन में बैठ के बड़ा पाव खाता है। इसीलिए गुरुजी अपने चेले से कहते हैं कि थोड़ा सा सावधानी से जाना, जैसा मिले वैसा पाना, नखरे नहीं करना, अच्छे से रहना, प्रेम से रहना। शिष्य दोनों चल दिए। अब गुरुजी से शिष्यों ने पूछ लिया किसके यहां जाना है? अरे वो नगर में सेठ है ना, बहुत पैसे वाला, बहुत धनपति, बहुत करोड़पति, बस उसी के यहां भोजन करने जाना। अब दोनों शिष्य चले और दोनों शिष्यों ने जाकर सुंदर भोजन प्रसादी ग्रहण करी। चांदी की थाली में भोजन आया, श्रीखंड आया, रबड़ी आई, रसगुल्ला आया, पूड़ी आई, सब्जी आई। इन दोनों ने खूब खाई। खाने के बाद सेठ जी आए और उन्होंने दोनों का तिलक करा। तिलक कर कर दोनों को 2-2 रुपए दे दिए। कितने रुपए दिए? जम के बोलो जरा। 2-2 रुपए उनको दिए। अब 2-2 रुपए उनको दिए। दोनों दोस्त जाने लगे, शिष्य जाने लगे। एक बड़ा खुश था, बड़ा प्रसन्न। एक की प्रसन्नता इतनी थी जिसका वर्णन नहीं, और दूसरा मुंह उतारा हुआ था, मुंह लटका हुआ था, लटका लटका मुंह भिन भिन कर रहा था। काय का सेठ? काय का सेठ? बताओ। भिखारी 2 रुपया दिया। काय का सेठ? भिखारी 2 रुपया दिया। अब एक प्रसन्न है और एक का मुंह उतरा हुआ है। एक की प्रसन्नता है और एक का मुंह उतरा हुआ है। अब गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने देखा कि एक तो इतना खुश हो रहा है, इतना खुश हो रहा है, इतना खुश हो रहा है, और एक को देखो तो मुंह उतरा हुआ है। क्या बात है? इसको दक्षिणा ज्यादा मिली है क्या? इसको दक्षिणा ज्यादा मिली है क्या? नहीं नहीं, गुरुजी मुझको भी 2 रुपए मिले हैं और इसको भी 2 रुपए मिले, तो तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? अरे गुरुजी पूछो ही मती, चांदी की थाली में खाना खिलाया, पूड़ी रबड़ी श्रीखंड सब दिया, पर दक्षिणा तो देखो कितनी दी? 2 रुपए। अब गुरुजी ने दूसरे से पूछा कि तू इतना खुश क्यों हो रहा है, तुझे दुख नहीं हो रहा? अरे गुरुजी, सेठ जी के घर गया, जिंदगी में आज तक चांदी की थाली में खाना नहीं खाया था, खाना खाया, श्रीखंड रबड़ी खाई, और गुरुजी वो सेठ जो कभी किसी को 1 रुपया नहीं दे, उसने मुझे 2 रुपए दिए। इससे बड़ी खुशी जिंदगी की नहीं हो सकती। जो कभी किसी को 1 रुपया ना दे, वो मुझे 2 रुपए दे रहा है, जिंदगी की इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती। तो गुरुजी ने दूसरे चेले से पूछा, क्यों रे, तुझे दुख क्यों हो रहा है? अरे गुरुजी पूछो ही मती, मैंने तो सोचा था तक करोड़पति चांदी की थाली में जब भोजन करा रहा है, इतना अच्छा अच्छा खाना खिला रहा है, तो मेरा मन कहता है कि ये जरूर दक्षिणा में 100 रुपए तो देगा। बस हमारे दुख का कारण यही है कि हम इतनी अभिलाषा लेकर चलते हैं, वो थोड़े में हम संतुष्ट नहीं हो पाते कि जो मिला वो परमात्मा की कृपा से मिला है। जो दिया उसने कम ना दिया। अच्छा परिवार दिया, अच्छा कुटुंब दिया, अच्छे बच्चे दिए, अच्छी पत्नी दी, अच्छे माता पिता दिए, ये सारे संबंध हमको दिए, सारे संबंध। दुनिया का केवल एक संबंध ऐसा होता है जो 84 लाख योनियों में मनुष्य का शरीर भी आता है। इस 84 लाख योनियों के अंतर्गत केवल एक संबंध ऐसा होता है जो केवल एक बार मिलता है। वो संबंध है माता पिता और पुत्र का, माता पिता और पुत्री का। ये संबंध केवल एक बार मिलता है। बाकी तुम जितने जन्म लोगे, तुम कुत्ता बन के भी पैदा हो गए तो ये
जगदम्बा जना, ये भी जन्म ले लेगी। तुम मेंढक बन के जन्म ले लिए तो ये मेंढकी बन के जन्म ले लेगी। तुम चिड़िया बनकर जन्म ले लिए तो ये चिड़िया बन के जन्म ले लेगी। पत्नी हर जन्म में मिलेगी, बच्चे हर जन्म में मिलेंगे, परिवार हर जन्म में मिलेगा, घर हर जन्म में मिलेगा, कुटुंब हर जन्म में मिलेगा। पर केवल एक संबंध ऐसा होता है कि माता पिता पुत्र और बेटी का संबंध केवल एक बार होता है, यह संबंध दूसरी बार नहीं। जो आज माता पिता मिले हैं ये दूसरी बार मिलने वाले नहीं हैं। करो आदर, करो सम्मान, करो सत्कार। इसका हवा आ रही है थोड़े से, इसका आदर करिए, सम्मान करिए, सत्कार करिए। तुम लोग खड़े हो जाते हो ना, इसलिए आस्था वाले तुम्हें दिखाना बंद कर देते हैं। बार बार तुम लोग हाथ हिलाते हो। आप बैठे रहोगे अपनी जगह पर, कथा का रस तत्व ग्रहण करो कि टीवी की ओर देख रहे हो, इशारा करना। आप लोग आनंद लो, कथा का रस तत्व ग्रहण करो। महाराज, संबंध एक है, वो माता पिता का संबंध है। और वो माता पिता का जो संबंध है बच्चों से, वो संबंध केवल एक बार रहता है। पुत्र का माता पिता के प्रति, बेटी का माता पिता के प्रति, बाकी का कोई संबंध बार बार नहीं होता, बार बार नहीं, कोई संबंध। ये एक ही बार मिला है, बाकी के सारे संबंध मिलते जाए, मिलेंगे। करो भजन। तुम्हारे समान की लिस्ट तुम बना सकते हो। पर एक लिस्ट है तुम्हारी दवाई की जो डॉक्टर बनाता है। कर्म की लिस्ट तुम बनाओ। मैं मृत्युलोक में जन्मी हूं, मैं इस मृत्युलोक में आई हूं, अच्छा कर्म करूंगी, अच्छा कर्म करूंगा, जिंदगी में कोई ऐसा कार्य कर कर जाऊं कि अंत समय में वो परमात्मा से मिलन हो जाए। और जब उस परमात्मा से मिलन होगा तो वो मिलन फिर आखिरी होगा, आखिरी। और वो धैर्यता, वो आनंदता हमारे भीतर प्रकट होना चाहिए, और वो विश्वास से प्रकट होगी। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। आप मानो तो गंगा जी है, नहीं तो नहीं है। आप मानो तो कुबेरेश्वर धाम का कंकर शंकर है, और ना मानो तो वो तो तुम्हारे गांव में भी कंकर है। मानो तो उसके ऊपर विश्वास लेकर अगर कुबेरेश्वर धाम आए हो, भरोसा लेकर अगर कुबेरेश्वर धाम आए हो, और बाबा के चरणों में बैठकर अगर कथा सुन रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह रहे हो, तो ये भी विश्वास मानकर जाना कि वो तुम्हारा बैग नहीं खोलने देगा, 3 महीने में वापस बुला ही लेगा। भरोसा रखिए, विश्वास, दृढ़ता। और जब तक भरोसा दृढ़ ही नहीं होगा तब तक वो मिल नहीं सकता। एक बच्चे को माता पिता गर्मी की छुट्टी में अपने माता पिता के यहाँ ले जाते थे, दादा दादी के। बच्चा रोज हर गर्मी की छुट्टी में दादा दादी के यहाँ जाता था। बच्चा हर गर्मी की छुट्टी में दादा दादी के यहाँ पहुंचता था। अब बच्चा जब हर गर्मी की छुट्टी में दादा दादी के यहाँ पहुंचता, माता पिता के साथ बैठ कर जाता ट्रेन में, दादा दादी के यहाँ रुकता। समय बीतता गया, बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया बच्चा। तो बच्चे ने कहा, पापा पिताजी अब की बार मैं अकेला चले जाऊंगा दादा दादी, अगर आपको छुट्टी नहीं मिल रही तो मैं चले जाता हूं, अकेला चले जाता हूं। अब बच्चे ने जिद करी तो पिताजी ने एक पर्ची लिखी, और पर्ची लिखकर पिताजी ने उसकी जेब में डाल दी और उसको ट्रेन में बिठा दिया। ट्रेन में बिठाया,
वो जाने लगा। अकेला जिंदगी में पहली बार गया था, पहली बार घर से बाहर निकला था। अब पर्ची डालकर जेब में पटक दी और उसको वो चल दिया। ट्रेन में बैठा, बेटा घबराना नहीं हो, चिंता मत करना हो, मजा आएगा, तेरे चाचा जी मिलेंगे, तेरे काका जी मिलेंगे, वो तुझको उतार लेंगे, तो टेंशन मत लेना हो। बच्चा जा रहा है, उसको थोड़ा सा भय लगा। जैसे ही टीसी आया, चेकर आया और उसको भय लगा। जब उसको भय लगा तो उसने सोचा कि ना जाने पिताजी ने जेब में क्या रखा है, देखूं तो सही। और उसने जेब में से पर्ची निकाली और पर्ची निकालकर जेब में से पढ़ा तो उस पर्ची में लिखा था, चिंता मत कर, बैठे रहे, मैं पीछे वाले डब्बे में बैठा हूं, तो टेंशन मत ले। बच्चा निर्विज्ञ हो गया। अब बच्चे को रत्ती भर की चिंता नहीं है। अभी टेंशन था, अभी चिंता थी। पर्ची पढ़ी और पर्ची में लिखा था कि मैं पीछे वाले डब्बे में बैठा हूं, तो चिंता मत कर। तेरे पीछे ही बैठा हूं, तो चिंता मत कर। आराम से बैठे रहे, आराम से चलते रहे, आराम से दादा के घर जा, तो चिंता मत करना, मैं पीछे बैठा हूं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस वो पर्ची कुबेरेश्वर धाम में प्राप्त होती है कि आप चिंता मत करना, मेरा महादेव तुम्हारे साथ पीछे पीछे चल रहा है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। वो चल रहा है तुम्हारे पीछे पीछे, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण चल रहा। हर घड़ी चल रहा है, हर पल चल रहा है। आज एक दिल्ली की कोई बहन, कोई मिलिट्री में उनके पति हैं, उनके साथ आई हुई है, और वो जहां हम कक्ष में हैं उस कक्ष के आगे टिक कर बैठी थी और उसकी बात चल रही थी। तो वो बात में कह रही थी कि गुरुजी ने रुद्राक्ष वितरण, उसके पति ने कहा कि सबको सूचना दी कि रुद्राक्ष के लिए आना, और गुरुजी ने रुद्राक्ष वितरण नहीं किया, बंद कर दिया कारणवश। उसकी पत्नी के शब्द, उस मिलिट्री मैन की, उस धर्म पत्नी, कहीं पर बैठे होंगे वो दोनों, तो उस धर्म पत्नी के शब्द कितने सुंदर थे। शायद आपकी जिंदगी के लिए शब्द बहुत कीमती होगा। उसकी धर्म पत्नी ने एक ही शब्द कहा, आपको परेशानी हो रही है यहां बैठने में, आपको दिक्कत हो रही है यहां बैठने में? नहीं नहीं नहीं, क्या कहना चाहती है? अब रुद्राक्ष तो मिल ही नहीं रहा, भले ना मिले, मैं भोलेनाथ जी से ये कह कर जा रही हूं, मेरी जिंदगी में, मेरे बच्चों की जिंदगी में, मेरे पति की जिंदगी में कभी रुद्राक्ष की जरूरत ही नहीं पड़े, बस ऐसी कृपा करना, ऐसी करुणा करना। हम आए हैं, वो दोनों बात कर रहे हैं, वो और भी लोग उनके साथ बैठे हुए थे, उनसे उनकी चर्चा चल। हमने कहा क्या सुंदर शब्द है, एक माता का ये शब्द जीवन को सार्थक करने वाला है। आप भी जब यहां से जाओ तो मेरे बाबा से कहकर जाना, बस तू मेरे साथ चलना, बाकी का सब तो, पूरी दुनिया मेरी हो जाएगी, बस तू मेरा हो गया तो सब हो गया। अगर तू मेरा है तो दुनिया सब मेरी है, और तू नहीं तो फिर कुछ नहीं, कुछ नहीं। महाराज, भगवान का एक नाम है भिक्षुवर, और भिक्षुवर अवतार की कथा कल चल रही थी। भगवान शंकर जब सत्यारथ के
मर जाने के बाद उसकी धर्म पत्नी गर्भ से थी और वह धर्म पत्नी भी बच्चे को जन्म देकर घाट पर छोड़कर जब पानी पीने के लिए गई तो घड़ियाल ने, मगर ने उसको पकड़ लिया और वो धर्म पत्नी भी मर गई। पार्वती जी के मन में संशय आ गया था, पार्वती जी के मन में संशय प्रकट हो गया था कि ये शंकर भगवान की उपासना करता है, ये शिव का भजन करता है। राजा सत्यारथ शंकर भगवान को जल चढ़ाता है, राजा सत्यारथ भगवान शंकर की आराधना करता है, शिव की आराधना करता है। उसके बाद भी इसके प्राण छूट गए। इसकी धर्म पत्नी वो भी भगवत भजन में डूबी रहती है, उसके प्राण छूट गए। इसकी राज सत्ता चली गई, उसका वैभव चले गया, उसका बच्चा नदी के घाट पर पड़ा हुआ है। शिवजी के सामने प्रश्न का अंबार था, भगवान शंकर के सामने ढेर प्रश्न थे। उसका नाम शंकर है। क्या बोलते हैं उसको? शंकर। जो शंका को भी समाप्त कर दे उसी को शंकर कहा जाता है, जिसका एक एक कंकर आनंद देने वाला। शंकर को भजने वाले के भीतर शंका नहीं होना चाहिए। कोई 50 बार कह दे पानी चढ़ाने से क्या होता है, कोई 50 बार कह दे बेलपत्र चढ़ाने से क्या होता है, कोई 50, ये पत्र आया देखो। मेरा नाम पुनीता उपाध्याय है, ग्राम कारो, जिला बलिया। फोन नंबर ये है, कहीं बैठी हो पुनीता उपाध्याय, ग्राम कारो, जिला बलिया। फोन नंबर ये, कहीं बैठी होंगी तो स्मरण करेंगे। मेरे भोले बाबा का क्या बखान करूं, जितना भी वर्णन करूं उतना कम है। आप भी हमारे साथ पत्र पढ़ा करो जो टीवी पर दिखाया जाता है। जितना वर्णन करूं उतना कम ही है। मैंने पशुपति व्रत किया था, जब 5वां व्रत पूरा होने पर रिजल्ट रेलवे का आने के लिए मैंने कहा था, क्योंकि पहले एग्जाम दे चुकी थे तो परंतु उसमें पास नहीं हुए थे। अब की रेलवे का एग्जाम दिया तो मैंने पशुपति व्रत करा, बेलपत्र शहद का प्रयोग कर कर शिव जी को अर्पण करा और बाबा से विनती करी, बाबा ऐसी कृपा करना, ऐसी दया करना, ऐसी करुणा करना कि इनका रेलवे में हो जाए। और बाबा की कृपा से जैसी 5वां पशुपति व्रत पूर्ण हुआ और बाबा की कृपा से उनका रेलवे में सिलेक्शन हो गया। ये शिव तत्व है, ये घड़ी है। जो शंका रखकर शिव की आराधना करता है उसके भीतर शंका के कारण शिव प्रवेश ही नहीं कर पाता। सबसे ज्यादा घर किसके बिगड़ते हैं? जो शंका में रहता है। किससे बात कर रहे थे? कौन है वो? एक बार मेरे सामने आ जाए ना तो उसके तो चिमटा छोड़ दूं। बस इतनी देर में कई कई पत्नियों की आदत रहती है दिन भर शंका 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 शंका। कई कई पतियों की आदत रहती है दिन भर मोबाइल में टटोलता ही रहता है, इसने किससे बात करी थी, कौन था, कौन था, कौन था। अपनी आनंद की जिंदगी सब नरक कर ली केवल शंका करते 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 करते। एक बार अगर विश्वास करा होता तो शंका बीच में आती ही नहीं। हमारे सनातन धर्म के अंदर, हमारे सनातन धर्म के अंदर शंका का कोई काम नहीं होता। हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत केवल विश्वास करा जाता है कि पत्थर की मूर्ति में भी राम होता है। हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत शंका का कोई काम नहीं होता। हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत केवल विश्वास होता है कि रामचरितमानस के एक एक पन्ने में एक एक शब्द में राम समाया होता है, उसको समझने वाला होना चाहिए। हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत शंका में शंका नहीं होती। हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत विश्वास होता है कि गौ माता के अंतर्गत 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं। यह विश्वास है हमारा, यह विश्वास है हमारा। हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत
तिरुमाला के पर्वत पर जाते हैं तो वेंकटलाल का दर्शन करते हैं, गोवर्धन पर्वत पर जाते हैं तो गिरिराज जी का दर्शन करते हैं, हम कामतगिरी पर्वत पर जाते हैं तो कांतानाथ जी का दर्शन करते हैं, हम काशी में जाते हैं तो गंगा की लहरों में भी गौरा का दर्शन करते हैं, हम सनातन धर्म के अंतर्गत एक एक बच्चे में राम देख लेते हैं और एक एक बेटी में सीता का दर्शन कर लेते हैं। यह सनातन धर्म का विश्वास है। सनातन धर्म में शंका का कोई काम नहीं है, पर फिर भी दुनिया के लोग उसको शंका उत्पन्न कराते हैं। दुनिया के लोग जान करके शंका, क्या होता है शंकर जी पे जल चढ़ाने से, क्या होगा मंदिर जाने से, क्या होगा लोटा भर के पानी चढ़ाने से। तो जो तुमसे कहे कि लोटा भर के पानी चढ़ाने से कुछ नहीं होता, तो उससे कहना ये ज्ञान देने से भी कुछ नहीं होता। तू हमको काय को ज्ञान दे रहा है कि लोटा भर के पानी चढ़ाने से क्या होगा? ये तो हमारे भीतर की सोच है, ये तो हमारे भीतर का भाव है। शिव का जो भक्त होता है वो विश्वास पर जीता है, भरोसे पर, दृढ़ता पर जीता है। दुनिया कुछ भी कहे, वो अपनी भरोसा, अपनी दृढ़ता शंकर के चरणों में रखता है, शिव के चरण। पार्वती, तुमने राजा सत्यारथ का जीवन देखा है, तुमने राजा सत्यारथ के लिए, तुम कह रही हो कि राजा सत्यारथ पूजन करता था, पाठ करता था, अर्चना करता था, शंकर को जल चढ़ाता था, शिवालय जाता था, और उसकी धर्म पत्नी भी जल चढ़ाती थी, शिवालय जाती थी, उसका बच्चा पड़ा हुआ है, उसका पूरा वैभव चले गया। शंकर की आराधना करने वाले को इतना कष्ट होगा, शिव की आराधना करने वाले को इतना दर्द होगा, शंकर की आराधना करने वाले को इतना दुख होगा, ये तो होना नहीं चाहिए था। ये दुख कैसे आया? ये कष्ट कैसे आया? ये तकलीफ कैसे आई? शिव जी ने कहा, पार्वती चल मैं तुझे घुमा के लाऊं, और घुमाया। जलाशय में पार्वती जी को पूरी लीला का दर्शन करा दिया कि पूर्व समय के भोग के कारण, पूर्व समय के दूसरे का सामान ले लिया था, दूसरे के घर पर आक्रमण कर दिया था, दूसरे का वैभव चुरा लिया था, दूसरे का धन चुरा लिया था, दूसरे की सत्ता चुरा ली थी। इसलिए इस जन्म में भले मेरा भजन करा इसने, मुझ पर जल चढ़ाया इसने, मेरी आराधना करी इसने, पर पूर्व कर्म का भोग तो भोगना पड़ेगा। हम पहले भी कथा में कहे, तुम वेद पुराण को मानो ना मानो, तुम धर्म शास्त्र को मानो ना मानो, तुम अपने बड़ों को मानो ना मानो, तुम अपने गुरु को मानो ना मानो, पर इतना जरूर मानकर चलना कि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ा, तो अपन तो मनुष्य हैं, भोगना पड़ता ही है, पड़ेगा। कोई तुमसे कह दे मेरे पास आकर बैठ जा, मैं दुख नहीं आने दूंगा, कोई तुमसे आकर कह दे कि मेरे पास आकर बैठ जा, मैं ऐसा काम कर दूंगा कि तुम्हारे जीवन में दुख नहीं आएगा, तकलीफ नहीं आएगी, कष्ट नहीं आएगा, तो समझ लेना कि ये बेवकूफ बना रहा। दुख आएगा, कष्ट आएगा, रोग आएगा, बीमारी आएगी, तकलीफ आएगी, क्योंकि पूर्व के कष्ट का, पूर्व के कर्मों का भोग हमको भोगना है। पूर्व के कर्मों का भोग हमको भोगना, वो कौन भोगेगा? तुम्हारी कमाई के हिस्सेदार होते हैं तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे घर के माता पिता, तुम्हारे भाई बंधु और तुम्हारे बच्चे तुम्हारी कमाई के हिस्सेदार होंगे। पर एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, तुम्हारे कर्म के हिस्सेदार नहीं होंगे कि तूने कमाया कैसा था। तुम्हारी कमाई के हिस्सेदार तुम्हारी पत्नी भी होगी, तुम्हारे बच्चे भी होंगे, बेटा भी होगा, बेटी भी होगी, माता भी होगी, पिता भी होंगे, भाई भी होंगे, बंधु भी होंगे, बहनें भी होंगी, उनके सारे रिश्तेदार होंगे, तुम्हारी कमाई के हिस्सेदार होंगे, पर तुम्हारे कर्म के हिस्सेदार नहीं हो सकते। कर्म का भोग तो तुझे अकेले ही भोगना है। तब वो परमात्मा भी कहेगा कि तेरा क्या होगा रे कालिया, फिर वो भी कहेगा कि होगा क्या, क्या कर्म करेगा। कोई दूसरा नहीं भोगेगा, हमें भोगना है, हमें। महाराज
कर्म का भोग तो भोगना, कोई दूसरा नहीं भोगने वाला। पार्वती सत्यरथ को कर्म का भोग भोगना था, पूर्व में इसका वैभव इसने दूसरे का चुराया था, इसलिए आज इसका वैभव चले गया। पूर्व में इसने जो कर्म किया था उसके कारण इसका ये कर्म चले गया। तो फिर आपको लोटा भर के जल चढ़ाने का फायदा क्या हुआ है? अब सुनना, पूरे भारत के लोग और पूरे देश विदेश में बैठे हुए जितने भक्त इस आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, अब सुनिए। ये कथा में भिक्षुवर अवतार भगवान शंकर का हुआ है 14वें नंबर का। उस कथा को ध्यान से सुनना। 19 अवतार में से एक अवतार है और यह हम सब के लिए है आज शिवरात्रि के दिन, कि दुनिया के लोग कहेंगे, दुनिया के लोग कहेंगे फिर वो सत्यारथ मरा क्यों, फिर वो उसकी पत्नी को घड़ियाल क्यों खा गया, फिर उसका वैभव क्यों चले गया। कई लोग कहते हैं ये दुख क्यों आता है, तकलीफ क्यों आती है, कष्ट क्यों आता है, ये पूर्व कर्म का भोग है। फिर हमने शंकर जी को जल चढ़ाया, शिव जी की आराधना करी, शंकर को हमने पानी चढ़ाया, शंकर जी के मंदिर गए, शिवालय गए, देवालय गए, फिर उसका फायदा क्या हुआ, उसका लाभ क्या हुआ। तो फिर शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा अब उसका जल चढ़ाने का लाभ तुम देखो पार्वती, तुम देखिए। देवराज नाम का चोर ब्राह्मण था, ब्राह्मण कुल में जन्मा था, पर चोरी कर कर धन लाया। चोरी कर, व्यक्ति चोरी कब करता है? चोरी कब करता है? जब उसको बहुत सारे धन की जरूरत पड़ती है। जब तक वो चोरी नहीं करेगा। भगवान ने जितना बड़ा पेट दिया है ना, 1 बीता का दिया तो 1 बीता का, 2 बीता का दिया तो 2 बीता का, जितना बड़ा पेट दिया है भगवान ने उसको पेट भरने के, पेट दिया तो पेट भरने के लिए भगवान ने उसको भोजन भी दिया। ये पेट भरने की जवाबदारी तो मेरे भोलेनाथ की है, पर पेटी भरने की जवाबदारी मेरे भोलेनाथ की नहीं है। पेट जितनी जवाबदारी मेरे शंभू की है, पेट जितनी जवाबदारी मेरे शंकर की है, पेट जितनी जवाबदारी मेरे कुबेर भंडारी की है, पेट जितनी जवाबदारी है तो भरेगा वो। बस इस पेट से हटकर जब दूसरा कहीं काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, देवराज के साथ हुआ क्या था? देवराज की पत्नी थी, बच्चे थे, जो पत्नी थी, बच्चे थे, उनके पेट भरने की जवाबदारी भी भोलेनाथ की थी। भोलेनाथ ने पेट भरा, पर दिक्कत कहां खड़ी हो गई? जब देवराज अपनी बुद्धि को भ्रष्ट कर लिया। बुद्धि कब भ्रष्ट हुई? जब देवराज ने एक सुंदर कन्या को देख लिया, सुंदर स्त्री को देख लिया, स्त्री के चक्कर में पड़ गया। स्त्री ने कहा मुझे सुंदर सोने का हार ला कर दो, उसने हार ला कर दिया। मुझे सुंदर ये सामान ला कर दो, उसने ला कर दिया। अब उसके पास जितना धन था उसने खर्च कर दिया, अब कहां से लाएगा? तो उसने फिर चोरी करना प्रारंभ करा। जब अति होने लगती है, जब किसी चीज की जरूरत ज्यादा पड़ने लगती है, तब वो चोरी करना प्रारंभ कर। इतना बड़ा मोबाइल था, इतना बड़ा, 1500 रुपए का था। अब किसी का रोड पे पड़ा हुआ दिखा, अब वो इतना बड़ा, कितना खुश हुआ। उठा लिया। आसक्ति बढ़ गई, लोभ बढ़ गया, ले गया, चले गया, बढ़ गया लोभ, ले गया वो। अब क्या कभी मोबाइल बेकार नहीं होगा? अरे बोलो तो जम के जरा जीजियो, नहीं होता क्या? कभी नहीं होता क्या? होता है। मालूम पड़े लेकर गया था, जेब में से गिर गया, स्क्रीन टूट गई, बेकार हो गया, कितने दिन चलेगा? पर यदि वही मोबाइल जो मिला था और एक बार अनाउंस करवा देता कि साहब ये मोबाइल मिला है, जिसका भी हो, ये कलर है उसका, ये मोबाइल है उसका, नंबर बताकर वो मोबाइल लेकर चले जाए। अगर वो मोबाइल उस व्यक्ति तक वापस पहुंच जाता तो उसके हृदय से, दिल से जो
आशीर्वाद निकलता। वो एक मोबाइल ये तो साधारण सा था, वो कटे हुए सेव फल का आ जाता, एप्पल का आ जाता, अगर केवल समर्पण का भाव जागृत हो जाता तो। समर्पण का भाव। महाराज फल क्या मिला? जल चढ़ाने का फल क्या है? शिव जी ने कहा देवराज की कथा याद रखो, शंकर जी के मंदिर में चोरी कर का धन लेकर गया, वापिस लौट कर आया, आने के बाद बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठा था और स्वास्थ्य खराब हुआ, शरीर में ताप पड़ा, बीमारी हो गई, रोग हो गया, मर गया। मरा, शंकर जी ने उसके लिए नंदी लगाया, नंदी पर बैठकर वो कैलाश धाम गया। तो इसने तो पाप करा था, इसने तो चोरी करी थी, इसने तो ये चोरी का धन लाया था, और इसने तो कभी शंकर का गुणगान नहीं करा, फिर मरकर इसको कैलाश धाम कैसे मिल गया? तो देवराज ने भी ये प्रश्न किया। तो भगवान शंकर नंदी पकड़कर जब चल रहे थे तो नंदी जी बोल दिए, सुन देवराज, ये तेरा पुण्य नहीं है, ये तेरा पुण्य नहीं है देवराज, जो तुझे मिल रहा है कैलाश धाम, ये पुण्य है तेरी बूढ़ी मां का, जो रोज शंकर के मंदिर जाती थी, लोटा भर के जल चढ़ाती थी, उसका पुण्य बेटे के हिस्से में आ गया। ये पुण्य है। ये इतने जजमान बैठे हैं 15-16, ये इन जजमानों का तो पुण्य है, परंतु इनके बच्चों को भी ये सोच लेना चाहिए, इनके बेटे और बहुओं को भी ये सोच लेना चाहिए, सबसे ज्यादा प्रसन्न होना चाहिए इनके बेटे और बहुओं को, इतना खुश होना चाहिए कि हमारे माँ बाप का कोई तो पुण्य होगा जो शिव महापुराण की कथा के यजमान बनकर बैठे हैं, कोई तो पुण्य होगा। प्रसन्नता होना चाहिए। आज वो पूना वाले जजमान जा रहे थे, जाने का था उनका, तो कह रही थी उनके यहां से, एलईडी चालू करिए, पूना वाले जजमान के घर से बोल रही थी, बहू रानी कहे गुरुजी थोड़ा जरूरी काम है तो हम पुणे जा रहे हैं, पर जाते जाते हमको कुछ नहीं चाहिए, बस जजमान पद जैसे यहां मिला है ऐसी कृपा एक बार कर दो कि ऐसी जजमान पद पुणे में भी एक बार मिल जाए, बस महादेव से ये प्रार्थना, ऐसी कृपा कर दीजिए, ऐसी दया। अब विचार देखिए लोगों के कितने सुंदर भाव हैं, कितने सुंदर भाव। और आपसे भी निवेदन करूंगा, यहां से जाते जाते एक बार मेरे देव अधिदेव महादेव कंकर शंकर की धरा को प्रणाम कर कर कहकर जरूर जाना कि बाबा ये झोली लाया हूं ना, इतनी भरकर भेजना, इतनी भरकर भेजना कि मैं भी एक बार शिव महापुराण का यजमान जरूर बनूं, ऐसी कृपा कर दो, कहकर जाओ उसको। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न आप भी गाइए, दर से तुम्हारे। दीनानाथ तू चुप हो जा, इनको गाने दे जरा एक बार वापिस से, फिर से बोलिए, खाली मैं भी खड़ी हूं नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ा हूं, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूं, उठा लो, उठा लो प्रभु अपने दर से, अब तो न टालो, गिरी जा रही हूं, उठा लो।
खाली न जाता कोई दर से, मैं भी खड़ी हूं नन्ही बाहें पसारे। बाबा तेरे दर से कोई खाली नहीं गया, जो आया वो झोली भर कर ले गया। तो फिर मेरे लिए क्यों ना प्रभु, मेरे लिए क्यों ना। बस उससे निवेदन दिल से करना कि बोल बम का नारा है बाबा एक, उसके सहारे जीना चालू कर दो। शंका में नहीं जीना है, हमें विश्वास में जीना है। विश्वास कैसा? तुम्हारे घर में जो शिव है, तुम्हारे घर में जो कंकर है, तुम मंदिर जाओ तो मूर्ति में भी तुम्हें राम और कृष्ण और शिव नजर आना चाहिए। तो समझ लो कि तुम्हारी दृष्टि विश्वास पर जागृत हो गई, विश्वास पर जागृत हो गई। अब कहे लोग शंका और विश्वास में बहुत अंतर है महाराज। शंका तुरंत उत्पन्न हो जाती है, शंका तुरंत आ गई। किसी ने कुछ बोला और तुम्हें शंका आई, किसी ने कुछ कह दिया और उसमें शंका। अब शंका तो अभी सोशल मीडिया पे कितना कितना चल रहा है। हम कहें जितने लोग सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं कि इतने सारे मर गए ने, इतने सारे जी गए ने, ऐसी भगदड़ हो गई। जब पूरी जमाने भर की मीडिया यहां पर है तो भगदड़ का एक सीन भी बता देते जिंदगी में। तुमने लिखा तो था कि भगदड़ हुई, रुद्राक्ष फेंका, ये करा वो करा, दिखाते तो सही एक बार कि इतने मर गए, इतने जी गए। कभी विचार, यहां आप भी बैठे हो, थे कि नहीं थे 15 तारीख को? बोलो, जम के बोलो, थे ना? कोई भगदड़ का सीन दिखा कि लोग भगे हों, दौड़े हों और मर रहे हों? कहीं दिखा हो तो बताना, दोनों हाथ उठाकर बताना एक बार कि दिखा हो तो बताना। कहीं नजर आया हो? अब किसी को हार्ट अटैक हो गया तो कह दिया भगदड़ हो गई। महाराज उसके शरीर पर किसी का एक जूता पड़ा हुआ दिखा हो, किसी का पांव पड़ा हुआ दिखा हो, किसी को खरोच आती हुई दिखी हो तो जरूर बताना। यह महादेव की धाम है, इसको बदनाम करने का प्रयास मत करिए। और यह बात हमने पावागढ़ की कथा में भी कही थी, आप उठाकर देखना। पावागढ़ संतों की कथा चल रही थी, उसमें कह दिया था अभी, और जिसने भी कहा था हमने उस समय पर भी कह दिया था, अभी धीरेन्द्र का नंबर लगा है और कहने वाले ने कह दिया था कि प्रदीप मिश्रा तैयार रहना, अगला नंबर तेरा है। तो ये तो सनातन धर्म के द्रोही हैं, द्रोही। इसीलिए जीजियो, रुद्राक्ष इसलिए नहीं बांट रहा हूं, थोड़ा शांति रखो। और ये बात हमने सीहोर के भी बजरंग दल के वो जगदीश कुशवाहा जी को भी हमने कही थी नदी चौराहे पर गाड़ी रोककर कि मेरा मन कर रहा है अब की बार जगदीश भैया कि अंदर जो भी कथा सुनने के लिए आए उसको गौशाला का गौमूत्र का छींटा दिया जाए, जिससे मालूम तो पड़ जाए कि मेरा सनातनी आया है, मेरा सनातनी आया है, मुझे मालूम पड़ना चाहिए। पर उन्होंने कहा गुरुजी इतने सारे लोगों पर अपन गौमूत्र छीटेंगे, किसी को बुरा हमने कहा सनातनी होगा तो काय का बुरा लगेगा, क्यों बुरा लगेगा? ये सब सनातन धर्म के द्रोही हैं कहीं ना कहीं। बस उनको तो किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई बवाल मचाकर ये रुद्राक्ष महोत्सव कैसे भी कैंसिल कराने के लिए तत्परता थी इनकी, और इन्होंने पहले सोच कर रखा था। उसका विचार नहीं करना हमको। कथा सुनो, कथा का स्मरण करो और बाबा पर विश्वास रखो। मेरा भरोसा, मेरा विश्वास कहता है मेरे बाबा के दरवाजे से खाली नहीं जाओगे। 3 महीने में वो बुलाएगा और तुम फिर लेकर जाओगे। क्यों रुद्राक्ष रोका उसने? रुद्राक्ष अगर देने से रोका है तो सोच कर रोका होगा मेरे महादेव ने, किसी कारण से रोका होगा मेरे महादेव ने। क्या जोरदार लाइन चल रही थी, एक एक सीसीटीवी कैमरे की। पूरे ग्राउंड के अंदर 162 कैमरे लगे हुए हैं। कैमरे वहां भी लगे थे जहां पर रुद्राक्ष बट रहा था। 162 कैमरे पूरे चल रहे हैं और 162 कैमरे का सेटअप
पूरे के पूरे हमारे ऑफिसों में लगा हुआ है। एक जगह पर कोई बता दे कि भगदड़ मची हो और कहीं किसी ने रुद्राक्ष फेंका हो। ये तो केवल कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में बस कैसे भी रुद्राक्ष वितरण को बंद कराना था, और वो बाबा ने ही कराया होगा, हम तो ये मानते हैं। इसलिए कराया होगा कि तुम सबकी झोलियां जब वो भरेगा तो तुम 3 महीने में वापिस आओगे तो तब लेकर जाओगे, इसलिए भरेगा। और आज भी कमी नहीं रखी। आज भी मैं धन्यवाद दूंगा प्रशासन के इन पुलिसकर्मी भाइयों को जो लगे हुए हैं। इन पुलिसकर्मी भाइयों को मैं धन्यवाद दूंगा, कलेक्टर, एसपी और डीएसपी सबको, कि एसडीएम सर को। इनके पुलिसकर्मियों ने आज भी कम से कम 5 लड़कों को और 5 लेडीजों को पकड़ा जो केवल इधर उधर बैठ के भड़का रही थी कि चिल्लाओ जम के। उनके साथ एक कैमरे वाला भी चल रहा था कि चिल्लाओ मिश्रा जी मुर्दाबाद, और ये चिल्लाओ और वो चिल्लाओ और पत्थर मारो, कांच छोड़ो। आज भी 5 लेडीजों और 5 जेंट पकड़ के पुलिस वाले लेकर आए कि ये सब दूर बैठ बैठ के भड़का रही है। मैं धन्यवाद दूंगा इसी प्रशासन को जिसने इतनी मुस्तैदी रखी है उसके लिए। और समझने वाले नहीं समझ पा रहे कि कितना विरोध करने वाले लगे होंगे, कितनी चाल चल रहे होंगे, जरा विचार करिएगा एक बार। बरहानपुर कथा हुई, परभणी कथा हुई, मालेगांव कथा हुई। हम भी कथा करने जाते हैं, हमको भी मालूम है कि कितनी भक्त लोग कथा सुनने आते हैं। तो हमको ये अंदाजा नहीं होगा कि इस पावन धरा पर कितने आएंगे, कितनी व्यवस्था करी होगी, कितना लगाया होगा समय, प्रशासन ने भी कितनी व्यवस्था करी होगी। केवल बस चक्र घुमाना है, और चक्र को घुमाकर कैसे भी सनातन धर्म को ले जाकर खड्डे में डाल देना है, उसके बाद सनातनियों को दूर हटाना है। तुम समझे ही नहीं। समझे? कहे आग लगे बस्ती में। और आपसे भी निवेदन करूंगा, कोई भड़काए, कोई कहे 200 रुपए का रुद्राक्ष मिलेगा, 500 रुपए का मिलेगा, 50 रुपए का। सीहोर के कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष पैसे से नहीं दिया जाता, निःशुल्क है। मेरे शंकर भगवान के नैन अश्रु से मिला है तुम्हारे लिए जिंदगी भर। और अब तो ये प्रयास रहेगा कि साल भर में कभी भी आ जाना, और मेरा विश्वास है खाली झोली नहीं लाओगे, इतना लेकर आओगे कि तुम लुटा कर जाओगे और रुद्राक्ष लेकर जाओगे। ये विश्वास, ये भरोसा। और जहां जहां कथा करी, एक एक यजमान की यहां पूछ कर आना कि उन्होंने कथा करवाने के बाद 2 महीने के अंदर फोन लगाया कि नहीं लगाया कि हमको अगली कथा की तारीख दे दो। अभी ये पूना वाली जीजी बोल के जा रही, अभी सुल्तानिया जी बोल के जा रहा है, बेंगलोर वाले भैया बोल कर जा रहे हैं कि हम जजमान बने पर अब एक मौका दो कि हम एक बार फिर जजमान बने। भगवान इतना पूर्ण देता है कि यजमान पर फिर खड़ा हो जाता। खाली नहीं जाओगे, फिर निवेदन कर रहा हूं, एक खाली नहीं जाएगा। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूं नन्ही बाहें, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूं, उठा लो, उठा। ये शिव तत्व है, ये शंकर का तत्व है, इसको पहचानो। मत्स्य तत्व क्यों चला गया, उसकी पत्नी क्यों चली गई? शंकर भगवान ने कहा यह कर्म का भोग था, कर्म का भोग, कर्म का भोग था। महाराज फिर लोटा भर जल चढ़ाने का फल क्या मिला इस सत्यरथ को? अब शिव जी ने कहा सुन पार्वती, लोटा भर के जल चढ़ाने का फल क्या मिला? उसका फल ये है, अगर ये नारी गर्भ से होती, पानी पीने जाती और घड़ियाल इसको मार देता तो इसके घर में दिया जलाने वाला भी नहीं बचता, इसका पूरा वंश मिट जाता। इसके बच्चे का जन्म पहले करवाया, बच्चे का जन्म पहले करवाकर घाट पर सुलवाया। पानी पीने ये अकेली गई, इसको मगर ने पकड़ लिया, इसके बच्चे को संभाल कर रखा, क्योंकि इसने जो जल चढ़ाया था उस जल का फल ये मिलेगा कि इसके बच्चे को वापस वही वैभव फिर प्राप्त होगा। थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा, थोड़ी सहनशीलता रखना पड़ेगी, थोड़ी आनंदता रखना पड़ेगी,
थोड़ी सहजता रखना पड़ेगी। क्या देगा वो उसके ऊपर। आपका चढ़ाया हुआ एक लोटा जल क्या फल देता है, आपका चढ़ाया हुआ एक लोटा जल आपको क्या प्रदान करता है, ये आपको मालूम पड़ेगा कि आपने जो लोटा भर के जल चढ़ाया था उसका फल क्या मिला है, उसका आनंद क्या मिला है, उसका सुख क्या मिला है। और कई लोग कहते हैं गुरुजी इतने सारे लोग खो रहे हैं, इतने सारे लोग खो रहे हैं। हम उनसे निवेदन करेंगे, ये कुबेरेश्वर धाम पंडित प्रदीप मिश्रा का नहीं है, ये कुबेरेश्वर धाम आप सबका है। जब तक आपके रिश्तेदार आपको लेने नहीं आए तब तक यहां रहना, और अगर वो नहीं लेने आएंगे तो गाड़ी से हम छोड़ने जाएंगे तुम्हारे घर तक, तुम चिंता मत करना। गाड़ी से हम छोड़ने चलेंगे तुम्हारे घर तक, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम अपने बाप के घर में आए हो, पिता के घर में आए हो, कुबेरेश्वर धाम में आए हो, तुम क्यों चिंता करते हो। अभी कल एक महिला बोल रही थी गुरुजी मेरे रिश्तेदार घर पहुंच गए, मेरे पास में किराए का पैसा नहीं। हमने समिति वालों से कहा किराए के साथ में इसके साथ एक लेडीज को, एक जेंट्स को भोपाल भेजो, भोपाल में जाकर इसका टिकट कटवाएं और उसको अमरावती का टिकट कटवाकर फिर उसको अमरावती को लाल डब्बा जो बस होती है, एक लाल कलर की बस होती है, उस बस में बिठवाकर उसको अमरावती भेजा। तो तुम ये क्यों सोच के बैठे हो वो खो गया, वो नहीं मिल रहा। जब देखो जब एक प्रश्न, इतने लोग खो गए, इतने लोग खो गए, तो ये सब खोने ही तो आए हैं उस महादेव में। जैसे परिवार वाले खोए हुए को ढूंढते हैं, वैसे ही कुबेरेश्वर धाम आने वाले को मेरा महादेव टार्च लेके ढूंढता है। कहां है वो जो आया था सिद्धपुर नगर में सीहोर की धरा पर, मां सीवन के तट पर, जिस सीवन के तट पर 108 शिवालय बसते हो, जिस सीवन के तट पर भगवान चिंतामन गणेश विराजमान होते हो, जिस सीवन के तट पर खेड़ापति सरकार विराजमान होते हो, जिस सीवन के तट पर हनुमान फाटक पर हनुमान विराजमान होता हो, जिस सीवन के तट पर मेरा राम हीरे की आंख लगाकर बैठता हो, ऐसी पावन धरा पर तुम आए हो। कोई साधारण भूमि ऐसी और खोने आए हम तो, यहां हम तो खो गए। हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, बस और क्या बचा। ये उसकी भक्ति है, ये शिव तत्व है महाराज शंकर का। और जब उस आनंद को हम जिए हैं महाराज, और उस मस्ती का आनंद, उस सुख का आनंद आप रूप बढ़ जाता है। महाराज कब से खड़ी हूं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। कब से खड़ी हूं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। चाह नहीं होती है, जिससे प्रेम करो उससे चाउमीन खाने की चाह नहीं होती है, जिससे प्रेम करो उससे पानी पूरी खाने की चाह नहीं होती है, जिससे प्रेम करो उससे बस एक चाह रहती है कि थोड़ा तो समय दिया करो मुझको, आपके लिए हूं और मैं आपके लिए, थोड़ा तो समय।
जिससे प्रेम होता है बस उस समय की चाह करती है। पत्नी पति से कह देती क्या ये फालतू का लफड़ा लगा कर रखा, दिन भर दिल्ली जाना, नोएडा जाना, यहाँ जाना, वहां जाना, वहां जाना, कम से कम हम आपसे प्रेम करते हैं, थोड़ा समय तो दिया करो। बोलो जीतियों, सही बात है कि गलत? जम के बोलो जरा, सही है ना? एक पत्नी पति से कहती है मुझे समय दो, पति पत्नी से कहता है समय दो, पति अपने धंधे से कहता है, धंधा कहता है, बिजनेस कहता है तुम मुझे समय दो। बोलो बिजनेस कहता कि नहीं कहता? समय दोगे तो मैं कमाई कराऊंगा, समय नहीं दोगे तो मैं कमाई। अर्थात तुम्हें बिजनेस से प्रेम करना पड़ेगा, प्रेम करोगे तो समय दोगे। सुबह 9 बजे से जाके दुकान पे बैठोगे, रात को 10 बजे तक आओगे, मतलब तुमने काम से प्रेम किया। अब तुमने काम से प्रेम किया तो काम ने तुमको धन दिया। पत्नी से तुमने प्रेम करा तो पत्नी ने भी तुमको इसमें बस प्रेम की 2 बोल दी है, नहीं तो जगदम्बा रोज धड़धड़ाती थी। प्रेम तो तुमने दिया, प्रेम तुमने अगर प्रदान किया, प्रेम में सबसे कीमती है, प्रेम की सबसे बड़ी कीमत है, प्रेम की सबसे बड़ी कीमती दौलत है उसका समय। और जिससे प्रेम होता है ना उसके पास तुम 4 घंटे भी बैठ जाओ ना, समय कम ही पड़ जाता है। प्रेम की कीमत ही सबसे बड़ा समय। अब गुरु को क्या चाहिए? चांदी के खड़ा ला कर दो, गुरु कभी कहता है? जम के बोलो जरा। गुरु कभी कहेगा कि मुझे गाड़ी ला कर दो, गुरु कभी कहेगा कि मुझे बंगला बना कर दो, गुरु कभी कहेगा कि तुम मुझे ये ला कर दो। गुरु केवल एक बात कहता है कि मैं हूं, तब तक थोड़ा समय दे दिया कर। समय देगा तो एक दिन वो समय तुझे भी कुछ ना कुछ जरूर देकर जाएगा ही। गुरु को क्या चाहिए? समय। पत्नी को क्या चाहिए? समय। पति को क्या चाहिए? समय। व्यापारी को क्या चाहिए? समय। क्योंकि जिससे हम प्रेम करें उससे हमें समय की अनुकूलता, समय प्रबलता में चाहिए। अब यहां तक तो बात समझ में आ गई कि आपको समय की कीमत समझ में आना चाहिए, पर आगे तुम्हारे स्मरण में आना चाहिए कि वही समय जो तुम एक पत्नी पति से समय मांगती है, पति पत्नी से समय मांगता है, डॉक्टर भी मरीज के लिए, मरीज के घर वालों से समय मांगता है। थोड़ा मुझे देना पड़ेगा 4-6 दिन, तो मैं प्रयास पूरा करूंगा इसको ठीक करने। समय दोगे तो ना। अब आखिरी में डॉक्टर जब पूरा काम कर लेता है तब डॉक्टर भी कहता है अब मेरे पास की घड़ी ठीक नहीं चल रही है, अब उससे समय मांगो, अब वो समय देगा। वो और अब उससे प्रार्थना करी, उससे निवेदन करा, उससे विनती करी, उससे चाकरी करी। तो जब हम उससे प्रार्थना करें, उससे विनती करें, तो उसने भी अपने खाते खोल कर देखा, डायरी निकाली भोलेनाथ जी ने, और डायरी निकाल कर देखा, जरा देखो तो राम बाबू को देखो, राम बाबू को इसने शंकर जी को कितना समय दिया था, देखो जरा। तो इन्होंने कहा साहब वो सिरसा में कथा चल रही थी तारा बाबा की कुटिया में, तो ये 2 घंटे पहले तो कथा में आ गया था और 3 घंटे की कथा सुनी, और 3 घंटे की कथा में भी 2-4 आधा घंटा तो इसने यूं ही निकाल दिया घूमने फिरने में। तो इसका आधा घंटा तो काट दो और बाकी का जितना समय बचा है, एक काम करो, इसने शिव कथा में समय दिया, गुरु की सेवा में समय दिया, परमात्मा की सेवा में समय दिया, शिव पुराण में समय दिया, इसलिए इसकी अंत घड़ी में भी इसका समय बढ़ा दिया जाए, इसको समय दिया है। फिर वो कल वाली बात आ गई, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना
और अंत समय प्रभु न पड़ेगा। तुमने समय दिया तो सामने वाले ने समय। अब तुम्हारे पास समय ही नहीं है। कल हमें गोविंद जी सुना रहे थे, गोविंद जी सुनाते बहुत अच्छा है। देखना गोविंद जी, हम कथाकारों पर भी कृपा करना। सुनाते बड़ा अच्छा। तो कह रहे थे गुरु जी से एक बात सुनाऊं मैं आपको। मैंने कहा सुना। बहुत अब जो सुनाता है उसको सुनाने वाले मिल जाए तो और अच्छा ना है। कल किसी एक भक्त का मैसेज भी आया, उसने कहा गुरु जी हरियाणा में सब दमदार लोग रहते हैं। हमने कहा तुम्हें कोई मिला क्या? हमने कहा एक ही भारी। किससे मिले जाते हैं? मिले भी तो मिले कैसे? अब कहने गुरु जी, एक बार बाबा जी के पास हम बैठे हुए थे और वो बोले गोपाल जी को कि गोपाल नहीं आया। तो कहा बाबा जी निकले हैं, अब आएंगे। तो वो गाड़ी से चले हैं नोएडा आदि से, तो वो धीरे 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 पहुंचेंगे। अब लंबा सफर 300 किलोमीटर का। तो गोविंद जी कह रहे थे बाबा जी बोले उसको बोलो ना कि हेलीकॉप्टर उतार लाया। ये गुरु के शब्द नहीं है। गुरु का जो तप है, गुरु की जो साधना है, गुरु ने जिसको भजा है, वो महादेव के शब्द गुरु की वाणी से निकलता है। वो महादेव का शब्द गुरु की वाणी से निकलता है। हमने पहले भी आपको कथा में कहा, सियोर वाला महाराज कभी शिव पुराण की कथा नहीं बांट सकता और हमारी सामर्थ्य का भी नहीं। आप लाखों की संख्या में आते हो, रात भर से नींद नहीं आई, गोविंद जी से पूछो इनसे। और एक वो इनकी वो बेटी कहाँ गई, वो दिन भर सेवा में लगी रही, टेंट कहाँ कहाँ लगाना है, क्योंकि कल जितने पंडाल बनाए थे उसमें पांव रखने की जगह नहीं थी, एक भी पंडाल। अब 2024 की कथा है, 24 कैरेट सोने की कथा है, सहज नहीं है। शिव तत्व, शंकर को पहचानना, गुरु को पहचानना, सतगुरु को पहचानना, संत को पहचानना, भगवंत को पहचानना, माता पिता को पहचानना। गुरु के कभी शब्द नहीं है। शब्द उस परमात्मा के जो उसने जपा है, जो उसने साधना करी है, जो उसने भजा है, जिसकी वो आराधना करता है, शब्द उसके हो, गुरु के शब्द नहीं। गुरु कोई वाणी नहीं बोलता, गुरु के शब्दों में परमात्मा के शब्द जुड़े हुए। सहजता नहीं है गुरु की वाणी। आप तारा बाबा जी की कुटिया में बैठकर अगर कथा को सुन रहे हैं, शिव महापुराण की कथा को धारण कर रहे हैं। हमने एक बार पहले कथा में कहा था, गाय जंगल में चरती है, परंतु कभी गाय कहीं फंसती नहीं है। बकरी जंगल में चरती है, बकरी कहीं पर फंसती नहीं है। कारण गाय को चराने वाला पीछे चल रहा होता है, उसके हाथ में डंडा होता है, और वो किसान वो गाय चरा रहा होता है, ग्वाला गाय चरा रहा होता है। गाय को मालूम है
मेरा कोई मालिक है। गाय को मालूम है मेरा कोई सेठ है, गाय को मालूम है मेरा मालिक है। अगर मैं कहीं फंस भी गई तो मेरा मालिक मुझको, जम के बोलो जरा, निकाल। बकरी को मालूम है कि मेरा मालिक पीछे चल रहा है, अगर मैं कहीं फंस गई तो मुझे मेरा मालिक निकाल देगा। बकरी को मालूम है कि मेरा मालिक मुझे निकाल देगा, भेड़ को मालूम है कि मेरा मालिक मुझे निकाल देगा, ऊंट को मालूम है कि मेरा मालिक मुझे निकाल देगा, घोड़े को मालूम है कि मेरा मालिक मुझे निकाल देगा। चिड़िया को भी मालूम है कि मुझे कोई ना कोई बाहर निकाल देगा, क्योंकि उसको एक अंदाजा है कि मेरा मालिक मेरे पीछे चल रहा है। गाय चराने वाला, बकरी चराने वाला, भेड़ चराने वाला, ऊंट चराने वाला पीछे चल रहा है। उसको मालूम है ये मैं अगर फंस गया कीचड़ में, अगर मैं कहीं फंस गया, उलझ गया, तो मुझे कोई ना कोई निकालेगा, मुझे कोई ना कोई निकालेगा, ये पक्का। मेरा मालिक मुझे निकालेगा, ये पक्का। जब गाय ये विचार कर कर चलती है कि मैं फंसूंगी तो मेरा मालिक मुझे निकाल देगा, बस वही अंदाजा, वही सोच, वही वृत्ति, वही मन तुम्हारा होना चाहिए। तुम जब जब उलझो तब तक तुम दूसरों को मत पुकारना, तुम्हें ये अंदाजा होना चाहिए कि मेरा मालिक मेरे साथ चल रहा है, वो मुझे निकाल। मेरा गुरु मेरे साथ है, मेरा शिव मेरे साथ है, मेरा शंकर मेरे साथ है, मेरा ओघड़ी मेरे साथ है, मेरा शंभू मेरे साथ। और जब शिव हमारे साथ में है, हमारा शंभू जब हमारे साथ में है, तो फिर क्या सोच, क्या विचार। बहुत अच्छा बंगला देखोगे ना तो तुम्हारे मन में एक बात जरूर आएगी, इतनी सुंदर दीवार है ना, अंदर से बंगला कितना सुंदर, जाके देखते क्या। खूब सुंदर होटल देखोगे ना तो तुम्हारे मन में बात जरूर आएगी कि कितनी सुंदर होटल है, एक बार अंदर जाके देखते क्या। बोलो बोलो, सही है कि गलत? तुम्हारे मार्केट में कोई चाउमीन की दुकान खोल गई, पानी पतासे की दुकान खोल गई, मिठाई की दुकान खोल गई, मोबाइल की दुकान खोल गई, कोई कपड़े की दुकान खोल गई, बहुत सुंदर दुकान खोली, खूब अच्छा मॉल खुला, तुम्हारे मन में जरूर आएगा कि जरा एक बार मैं भी जाकर तो देखो। बोलो बोलो, जम के बोलो, सही है, जाकर तो देखो, देखो तो सही। सुंदर कपड़े की दुकान तुम्हारे मन में आया कि मैं जाकर देखूं। सुंदर, बहुत सुंदर बंगला बना है, जाकर देखूं कि अंदर कोई है कि नहीं। मन में उत्सुकता, अच्छा एलिवेशन देखा तो तुम्हारे मन में भाव प्रकट हो गया कि मैं अंदर जाकर देखूं। अच्छी दीवार देखी, मन में उत्सुकता जाग गई कि अंदर जाकर देखूं। अच्छा एलिवेशन, अच्छी दीवार, अच्छी चौखट, अच्छा सब कुछ अच्छा देखा तो मन में जागरूकता जाग, मैं भी जाकर। अच्छा एलिवेशन देखकर लोग आपके घर में आते हैं, अच्छी दीवार देखकर लोग आपके घर में आते हैं, अच्छा कपड़ा देखकर लोग तुम्हारी दुकान पर आते हैं, अच्छी पर्दे देखकर लोग तुम्हारी दुकान पर आते हैं, तुम्हारे घर पर आते हैं, तुम्हारी चौखट पर आते हैं। जैसे अच्छी एलिवेशन, अच्छी दुकान, अच्छा कपड़ा, अच्छा मोबाइल, अच्छा किराना देखकर दुनिया के लोग आपकी दुकान में और आपके घर में आते हैं, उसी तरह मेरा महादेव तुम्हारा घर अच्छा देखकर नहीं, तुम्हारा कपड़ा अच्छा देखकर नहीं, मेरा महादेव तुम्हारा दिल अच्छा देखकर तुम्हारे घर में प्रवेश कर। मेरा महादेव कभी भी ये देखकर नहीं आया कि तुम्हारा मकान कितना बड़ा है, मेरा महादेव ये देखकर नहीं आया कि तुम्हारा घर कितना बड़ा है, मेरा महादेव ये देखकर नहीं आया कि तुम्हारे पास में संपदा कितनी है, मेरा महादेव केवल ये देखकर आया कि तुम्हारी चित्त वृत्ति में शिव की भक्ति कितनी है। और शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी,
दया करीन दर्शन आपको, शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो, दया करीन दर्शन। शिव कभी नहीं देखा कि तुम्हारे संपदा कितनी, दौलत कितनी, धन कितनी, वैभव कितना, सत्ता कितनी, गाड़ी कितनी। शंकर भगवान ने तो केवल एक चीज देखी है कि तेरा दिल कितना बड़ा है, तेरा मन, तेरी चित्तवृत्ति, तेरा व्यवहार कितना उच्च है। शंकर को तुम्हारी दौलत से, शंकर को तुम्हारे वैभव से, शंकर को तुम्हारे धन से कोई प्रीति नहीं, कोई प्रीति नहीं। कल गोविंद जी बता रहे थे कि गुरुजी हम तारा बाबा जी से कहते थे कि आपकी झोपड़ी छोटी सी है, इसको बड़ा कर दें। तो बाबा जी कहते थे मुझे क्या करना बड़े महल में रहकर, मेरी झोपड़ी ही अच्छी है। बाबा जी हम कुछ अच्छा बना दें यहाँ पर, मुझे क्या करना, मुझे तो उससे कुछ नहीं बनवाना, मेरा जैसा है वैसा। क्योंकि बाबा जी को एक बात मालूम थी, जो शंकर का उपासक होता है ना, जो शिव की आराधना करने वाला होता है ना, जो शंकर की भक्ति में डूबने वाला होता है, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी बहनों, मेरे भाई, शंकर की भक्ति में डूबने वाला, शंकर को मानने वाला, शिव की आराधना में डूबने वाला, शिव तत्व को जानने वाला एक बात हमेशा जानता है कि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। जो शिव की आराधना करने वाला होता है वो शंकर से ही मांगकर बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है। शिव जी के 21 अवतार हुए हैं, शंकर भगवान के 21 अवतार एक हुए हैं, फिर 11 रुद्र अवतार अलग हुए हैं। उन 21 रुद्र अवतार में भगवान शंकर के 21 अवतार में एक अवतार है भगवान का गृहपति अवतार। शंकर भगवान के 21 अवतार में से एक अवतार है गृहपति अवतार। महाराज मां नर्मदा जी के तट पर नर्मदापुरम में एक विश्वानर मुनि रहते थे। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर जी के 21 अवतार में से एक अवतार गृहपति अवतार। मां नर्मदा जी के तट पर, मां नर्मदा जी के तट के ऊपर नर्मदापुरम में एक सुंदर विश्वानर मुनि रहते थे, ग्रस्त थे। अपनी धर्म पत्नी के साथ में उनका निवास। जैसे विश्वानर मुनि थे वैसे ही उनकी धर्म पत्नी। बहुत कम घर होते हैं जिन घरों में अगर पति धर्मात्मा है तो पत्नी धर्मात्मा हो, पत्नी धर्मात्मा हो तो पति धर्मात्मा हो। बहुत कम। सोचे जाओ तो नहीं होता। हमने अभी यहाँ भटिंडा की कथा में एक बात कही थी, पंजाब में भटिंडा में कथा में करने आए थे, तब हमने बोला था अमिताभ का बेटा अमिताभ जैसा नहीं होता। हुआ क्या? जम के बोलो। सचिन तेंदुलकर का बेटा सचिन तेंदुलकर जैसा नहीं हो सकता। हुआ क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। एक अच्छे से अच्छा मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, मिनिस्टर हो, कहीं का भी मंत्री हो, तो उसका बेटा उसके जैसा नहीं हो ही नहीं सकता। क्योंकि
मेरे भोले बाबा एक बार जिसको जन्म दे देते हैं, एक बार जिसको जन्म दे देते हैं और उसमें इतना टैलेंट देकर पैदा करते हैं, उसमें ऐसा ज्ञान देकर पैदा करते हैं, उसके जैसा भगवान दूसरा नहीं बनाता, उससे कम बनाएगा पर उसके जैसा नहीं बना पाएगा। अमिताभ के पास में, अमिताभ बच्चन जी के पास में जो टैलेंट होगा उनके बच्चे के पास में नहीं हो पाएगा। सचिन तेंदुलकर के पास में जो टैलेंट होगा वो उनके बच्चे के पास में नहीं हो पाएगा। पिता जैसा बेटा नहीं होता। अगर बाप कलेक्टर है तो उसकी औलाद कलेक्टर हो सकती है, पर बाप जैसी नहीं हो सकती। मिनिस्टर का बेटा मिनिस्टर बन सकता है पर उसके पिताजी जैसा नहीं बन सकता। कठिन है। एक शिक्षक का बेटा शिक्षक बन सकता है पर उसके जैसा नहीं बन सकता उसके पिताजी। सास अपने 4 बेटों की शादी कर दे, 4 बहुओं को लिया है, पर सास सोचे कि तेरी जैसी आ जाए तो नहीं आ सकती, तू ओल्ड इज गोल्ड है। कहा तेरे जैसा है, तेरे बराबर कोई नहीं आ सकता। तो तुम अपने से क्यों किसी को होड़ कर रहे हो? मेरी बहू मेरे जैसी आना चाहिए, मेरी बहू जितना मैं काम करूं वैसी आना चाहिए, मैं जितनी सुबह से उठती हूँ मेरी बहू उतनी उठने वाली आना चाहिए। अरे माँ, अमिताभ का छोरा अमिताभ जैसा नहीं बना, सचिन का छोरा सचिन जैसा नहीं बना, तो तेरी बहू तेरे जैसी कैसे बन सकती है? तुझे तो भगवान ने खुद आनंद में बनाया है। तो कहाँ सोच कर बैठे, क्या विचार लेकर बैठे? मेरी बहू मेरे जैसी होना चाहिए। मैं 4 घंटे काम करूं तो मेरी बहू भी 4 घंटे काम करे, मैं 10 घंटे काम करूं तो मेरी बहू भी 10 घंटे काम करे। नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। इसलिए जो नहीं हो सकता उसको छोड़ो और लड़ना बंद करो। भगवान से प्रार्थना करो, जैसी भेजी चंद्र घंटा बहुत अच्छी। उसमें क्या गलती? तुम ज्यादा सुधारने का प्रयास करोगे, वो नवरात्रि में काल रात्रि बन जाएगा। क्या मतलब? फिर तुम्हें सुबह शाम रोज आरती करना पड़ेगी उसकी। और तुम क्या बहू की आरती करोगे? बहू तुम्हारी कर देगी। तुम क्या करोगे? बहुत। इसलिए हमें किसी के जैसे नहीं बनना। शिव महापुराण की कथा कहती है, देवाधिदेव महादेव का चरित्र कहता है, तुम्हें किसी के जैसे नहीं बनना। अपने अंदर भगवान ने जिस जिसको जन्म दिया पृथ्वी पर, भगवान शंकर जिसको पैदा करते हैं उसको कुछ ना कुछ हुनर देकर पैदा करते हैं। आपके अंदर कोई ना कोई हुनर जरूर है। आप किसी के जैसे मत बनो, अपने हुनर को अपनी मेहनत से प्रकट करो। दुनिया तुम्हारे जैसा बनना चाहेगी, ये पक्का। पर माताएं पीछे पकड़ के बैठती है, उनको देख ले उनके जैसे बन जा, उनको देख ले उनके जैसे बन जा, तेरी मौसी के छोरे को देख ले मौसी के छोरे जैसा बन जा, बुआ के छोरे को देख ले बुआ के छोरे जैसा बन जा। अब तुम बुआ के छोरे जैसे बनाने में लगे हो और महादेव को रोज 1 लोटा वो जल चढ़ा रहा है, और महादेव सोच कर बैठे हैं कि बुआ के छोरे जैसा मत बनना, बुआ के छोरे से भी उज्जवल बनाकर बताऊंगा तेरे को, बस तेरी मेहनत करना, तेरा कर्म करना, तेरी लगन लगा कर बैठना, तेरी मेहनत करते रहना, तुझे उससे भी उज्जवल बनाकर छोड़ूंगा मैं, तो चिंता मत कर। और तुम लगी हो उसके जैसा बन जा, उसके जैसा बन जा। रोज सास अपनी बहू को ज्ञान देती रहती है, उनकी बहू कितनी अच्छी, उनकी बहू कितनी अच्छी। सास को एक बात समझ लेना चाहिए, दूर के ढोल सुहाव। एक बार उस बहू के पाले तो पड़, उसको लेके एक बार बद्रीनाथ घूमने चले जा, मालूम पड़ जाएगा पेंटिंग पेंटिंग की दुकान 4 दिन तक निकले ना। हमें लग रहा है अच्छी है। ये बहुत बहुत विचित्र बात है। हर पत्नी को ये लगता है तुम्हारा दोस्त कितना अच्छा है, उस दोस्त की पत्नी भी कहती है तुम्हारा दोस्त कितना अच्छा है। बस ये दोनों की भ्रम रहा है। उसको लग रहा है कि भैया जी अच्छे हैं, उनकी पत्नी को लग रहा है भैया जी अच्छे हैं। अब उनको क्या मालूम कि दोनों ही एक क्या शिव कथा का है, अपने में भगवान ने जो देकर भेजा वो किसी में नहीं दे।
और दया की ना हो जो आदत तुम्हारी तो सोनी रे अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। बहुत सोच से मिले, जिसके ललाट में जो लिखा है वो होना है, जो निश्चित है उसका सोचे से मतलब। यहाँ जितनी माताएं बैठी हैं ना, अपने बेटे के लिए अच्छे से अच्छी बहू ढूंढने का प्रयास करती हैं, बेटी के लिए अच्छे से अच्छा दामाद ढूंढने का प्रयास करती हैं। जितनी ऐसी कोई माता नहीं होगी जो रोज भगवान के मंदिर में जाकर अपनी बहू के लिए छोरा नहीं मांगती होगी, पोता नहीं मांगती होगी। कोई नहीं कहता कि पोती दे दे, पर भगवान ने जो सोच कर रखा है वो दे दे तुम्हारे सोचे से। वो कहते हैं भोले बाबा अमर वरदान दे दो, भोले बाबा अमर वरदान दे दो। जैसी बेटी है दामाद दे दो, जैसी बेटी है वैसा दामाद दे दो। बेटी हमारी है राधा के जैसी, बेटी हमारी है राधा के जैसी, कान्हा के जैसा, कान्हा के जैसा दामाद दे दो। जैसी बेटी है वैसा दामाद दे दो। भोले बाबा अमर वरदान दे दो। जैसी बेटी है वैसा दामाद दे दो। बेटी हमारी है लक्ष्मी के जैसी, बेटी हमारी है लक्ष्मी के जैसी, नारायण जैसा दामाद दे दो। नारायण जैसा दामाद दे दो। जैसी बेटी है वैसा दामाद दे दो। जैसी बेटी है वैसा दामाद दे दो। भोले बाबा अमर वरदान दे दो। भोले बाबा सदा वरदान दे दो। जैसी बेटी है वैसी, बेटी हमारी है गोरा के जैसी, बेटी हमारी है गोरा के जैसी, आप जैसा ही हमको दामाद दे दो। आप जैसा ही हमको दामाद दे दो। जैसी बेटी है वैसा दामाद दे दो। जैसी बेटी है वैसा दामाद दे दो। भोले बाबा अमर वरदान दे दो। भोले बाबा अमर वरदान दे दो। जैसी बेटी है
जैसी बेटी है वैसा दामाद है। और मान लो मिल भी गए, ए सिरसा वाली जीजियों, हरियो हरियाणा वाली मेरी जीजियों मिल गए, कितनी आस, कितनी आस, और कितनी खुश होती हो अच्छा दामाद मिल जाए। बोलो बोलो, जम के बोलो, जम के बोलो जरा, खुश होती हो कि नहीं होती हो? ऐसा दामाद मिला, भगवान की कृपा है, पड़ोसन से जाके के ये सब दामाद मिला, मेरी बेटी को रोज घुमाने ले जाता है। इतना बढ़िया दामाद मिला, मेरी बेटी के मुंह से निकला और उसने सामान मांग के दिया। ऐसा दामाद मिला है, मेरी बेटी कुछ कहती और तुरंत मान लेता है। ऐसा दामाद मिला है, मेरी बेटी को हर 2-4 महीने में मायके लेकर आता है। ऐसा दामाद मिला। अब जैसा तुमने मांगा था ऐसा दामाद दे दो, तुम्हारी बेटी को वैसा पति मिल गया। जैसा तुमने मांगा था उसी तरह तुम्हारी बहू की मां ने भी ऐसा ही मांगा था। तुम्हारी बहू की मां ने भी ऐसे मांगा था, ऐसा बेटा देना, ऐसा बेटा देना। अब तुम्हारी बेटी का पति घुमाने ले जाए तो अच्छा, तुम्हारी बेटी का पति तुम्हारी बेटी को चाउमीन खिलाने ले जाए अच्छा, तुम्हारी बेटी का पति तुम्हारी बेटी को सोने के जेवर पहनाए तो अच्छा, तुम्हारी बेटी का पति उसको ले जाकर मायके घुमा कर लाए तो अच्छा। और अब क्या बोलो, तुम सब समझदार हो, बोलो। और तुम्हारा बेटा अगर तुम्हारी बहू को घुमाने ले जाए तो बेकार, वो तो जोरू का गुलाम हो गया। दामाद ले जा रहे तो अच्छा, दामाद खिला रहे तो अच्छा, दामाद पढ़ा रहे तो अच्छा, दामाद सोने की रकम दिलाए तो अच्छा। मेरा दामाद जैसा कोई नहीं, मेरे बेटी का पति इतना बढ़िया, मेरी बेटी का पति अच्छा बढ़िया। तो आप भी अपने बेटे से कहो, बेटा जैसे तेरे जीजा, जैसे तेरे दामाद बेटी का सम्मान करते हैं, तू मेरी बहू का सम्मान कर। तो लगना चाहिए सामने वालों को कि दामाद अच्छा। दूर के ढोल, बस बस दिक्कत ही तो यही है सिरसा वाली जीजियों, दिक्कत सबसे बड़ी यही आ रही है, बड़ी यही तो पड़ी है, दिक्कत यही है सबसे बड़ी। हमें दिक्कत शिव कथा कर रहे हैं। विश्वानर मुनि की धर्म पत्नी भगवान की भक्त थी। शिव जी की आराधना करना, भगवान शंकर की भक्ति करना। विश्वानर मुनि स्वयं शिव की आराधना में डूबने वाले। इनका एक नियम बड़ा पक्का था, प्रतिदिन शिवलिंग का निर्माण करना, पूजन करना, विसर्जन करना। और जिस दिन शिवलिंग का निर्माण नहीं कर पाते थे, जिस दिन शंकर भगवान के शिवलिंग की आराधना नहीं कर पाते थे, जिस दिन भगवान शंकर के शिवलिंग का पूजन नहीं कर पाते थे, उस दिन एक बेलपत्री का दान देते थे। कितनी कितनी बेलपत्री? एक। शिव पुराण पढ़ी है आप लोगों ने? हमारी बात पे भरोसा मत करना बिल्कुल भी, सीवर वाले महाराज पे बिल्कुल भरोसा मत करो रत्ती भर भी। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण खरीद के लाओ, उसको पढ़ो। सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, पढ़ो। कुमार खंड निकालो, उमा खंड निकालो, शिव महापुराण का कुमार खंड उमा खंड निकाल कर पढ़ो, जिसके अंतर्गत लिखा हुआ है एक बेलपत्री का दान किसके बराबर होता है? तो कहा 1.25 मन सोने के सिंहासन पर शालिग्राम जी की मूर्ति को बिठाकर सोने का श्रृंगार कर कर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है, उससे 1000 गुना दान बड़ा एक बेलपत्री का दान के बराबर। हम पर भरोसा मत करना, कहीं सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल दिया, इसलिए शिव पुराण उठाकर पढ़ो। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण को लाओ, पढ़ो और अध्ययन करो। अध्ययन करने पर तुम्हें मिलेगा कि शालिग्राम भगवान की शिला को सोने के सिंहासन पर बिठाकर सोने और हीरे से सजाकर जो दान करने का पुण्य मिलता है, वो
पुण्य केवल एक बेलपत्री के दान से मिल जाता है। केवल एक बेलपत्री में वो बल होता है। और अच्छे से समझ लें, शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र, मान लो तुम्हारे पास में बेलपत्र नहीं, मान लो तुम्हारे पास में बेलपत्र नहीं, अब तुम्हारे पास बेलपत्र नहीं है, शिव जी के मंदिर में गई हो, शंकर के शिवालय में गई हो, देवाधिदेव महादेव के शिवालय में पहुंची हो, शिवालय में शंकर के शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ी होती है, उस बेलपत्र को उठाकर पानी से धोकर वापिस चढ़ा देने का फल क्या होता है, वो भी शिव महापुराण में जरूर पढ़िए। तारा बाबा की कुटिया में कथा चल रही है और श्री गुरु शिव पुराण चल रही है, जरा ध्यान से सुनना इसको, बहुत सावधानी से। जितने बाहर के पंडालों में भक्त बैठे और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने रोड पर बैठकर कथा सुन रहे हैं, जहां जहां आवाज जा रही है, जहां बैठकर कथा सुन रहे हैं, बहुत सावधानी से कथा का स्मरण करिएगा। एक बेलपत्री का दान शालिग्राम भगवान के सोने के सिंहासन पर बैठकर दान करने के बराबर है। शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को धोकर वापिस शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ाने का जो पुण्य है, कहा भारत की भूमि पर 26,000 जो पवित्र नदियां बनी हैं, उन नदियों में आप स्नान कर कर आएंगे और चारों धामों का दर्शन, 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन, आप सारी सप्तपुरियों का दर्शन कर कर आएंगे। उसका जो पुण्य फल होगा, एक बेलपत्री को शंकर पर से उठाकर मिलाकर वापिस शंकर को चढ़ाने का ये फल हमें तुरंत प्राप्त हो जाता है। केवल एक बेलपत्री को उठाकर धोकर चढ़ा देंगे, ये फल प्राप्त है। एक बेलपत्र ना जाने कौन कौन ने ऐसा नियम बना दिया, हमें तो समझ में नहीं आता। थोड़ा सा दुनिया के लोग लोभ लालच में नियम बनाए हो तो बात दूसरी। पीछे आवाज नहीं जा रही है, पीछे की आवाज खोलिए, पीछे की। वहां जाके बक्से के तारों चेक करिए कि आवाज क्यों नहीं पहुंच रही आगे। ना जाने कौन कौन ऐसा नियम बना दिया, हमारे पुराण में नहीं है। फिर निवेदन करेंगे, बहुत सावधानी से सुनिएगा कथा। लोगों को थोड़ा बुरा लग सकता है हमारी कथा, तो वो तो लगता रहता है, उसमें स्मरण ना करें। किसी पुराण के अंदर यह नहीं लिखा कि चांदी की बेलपत्र बनाकर भगवान शंकर को समर्पित करो। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात? किसी पुराण के अंदर यह नहीं लिखा, किसी शास्त्र के अंदर यह नहीं लिखा कि चांदी की बेलपत्र बनाओ, सोने की बेलपत्र बनाओ और भगवान को चढ़ाओ, भगवान को समर्पित। ये हमारे यहां कहीं कहीं हमारी पुराणों में नहीं लिखा गया, कहीं पर। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी मैं दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी मैं दर्शन आपो। शंभो शरण
चांदी की बेलपत्र शंकर जी को चढ़ाना, सोने की बेलपत्र शिव जी को चढ़ाना। ये हमारे शिव महापुराण के एक भी 24,000 श्लोक में से एक भी श्लोक में कहीं चांदी और सोने की बेलपत्र का प्रसंग नहीं। किसी को जरूरत पड़ने लगी होगी चांदी की बेलपत्र की तो उसने चढ़वा दी होगी, किसी को सोने की बेलपत्र की जरूरत पड़ी होगी तो उसने चढ़ा दी। वो अपना प्रसंग अपनी जगह। सोने की बेलपत्र क्या कोई साधारण सा शिव भक्त चढ़ा सकता है? जम के बोलो जरा। चांदी की बेलपत्र कोई साधारण सा शिव भक्त चढ़ा सकता है क्या? अगर चांदी और सोने की बेलपत्र का नियम आया है तो फिर तांबे पीतल की क्यों नहीं आया? एल्युमिनियम की क्यों नहीं आया? कपड़े की बेलपत्र का क्यों नहीं आया? कागज की बेलपत्र का नियम क्यों नहीं आया? आया तो सोने और चांदी की बेलपत्र का नियम आया। ये हमारे शास्त्र के हिसाब से, ये हमारे शिव पुराण के हिसाब से बिल्कुल नहीं। दूसरे को देखकर कभी मत विचार करना। कई लोग उज्जैन महाकाल का दर्शन करने जाते हैं, कई लोग ओमकारेश्वर का दर्शन करने जाते हैं, कई लोग विश्वनाथ जी का दर्शन करने जाते हैं, तो वहां डलिया मिलती है फूल पत्ती की, तो उसमें एक चांदी की बेलपत्र भी रख देते हैं कि ये चांदी की बेलपत्र वो चढ़ाएंगे और आपको दे देंगे, तो आप वो चांदी की बेलपत्र ले जाके अपनी अपनी तिजोरी में, अलमारी में, अपने अपने घर में रख ना। शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र को कॉपी में रख लो, किताब में रख लो, और याद रखना बेलपत्री का 1000 टुकड़ा भी हो जाए, 1000 पत्ती के बारीक बारीक टुकड़े भी हो जाए, और वहां से लाने में तुम्हारे हाथ में केवल एक जरा सी तिन का मात्र पत्ती भी तुम्हारे हाथ में अगर बची है घर लाते हुए, तो समझ लेना वो सोने की बेलपत्र से भी बढ़कर है। उसकी कीमत कठिन, उसको कीमत को आंकना कठिन है, कीमत आंकना कठिन है। एक बेलपत्री की कीमत को कौन आंक सकता है बाबा? समझे? ये किसी ने एक फाइल भेजी है जिसमें इस व्यक्ति को जो बीमारी हुई है वो लाखों में किसी एक को होती है, जिसके अंदर उसके शरीर की नसें चौक होती चली जाती है, शरीर काम करना बंद कर देता है, आखिरी में वो व्यक्ति का पूरा शरीर, जिह्वा, कान, गला लुप्त होकर पड़ जाता है, हाथ पैर सब ढीले पड़ जाते हैं, शरीर पूरा काम करना बंद कर देता है। उस शरीर में कोई ऊर्जा नहीं रहती, केवल प्राण चलते हैं, और भगवान से लोग प्रार्थना करते हैं कि ये तो प्राण छूट जाए तो अच्छा। इतना बड़ा शरीर उठाकर कौन कहां लेकर जाए? जो हिल नहीं सकता, जा नहीं सकता, एक बीमारी जिसको डिस्टेमिया कहते हैं, ऐसी बीमारी इस व्यक्ति को हो गई थी, जिसने पूरी डॉक्टर की रिपोर्टें और पूरे चीजें लगाई है उस व्यक्ति ने, और अपनी पूरी, पहले आप फोटो देखिए उस व्यक्ति का जो पड़ा हुआ है, जो एलईडी वाले हैं वो एलईडी पर दिखाएंगे, आस्था चैनल वाले आस्था चैनल पर दिखाएंगे। जिस व्यक्ति का शरीर, हाथ, पैर, गर्दन कुछ भी काम नहीं करता था, केवल पड़ा रहता, उसका कोई शरीर काम नहीं करता, कोई शरीर उसका कार्य नहीं करता। अब उसके पत्र पर अपन ध्यान देंगे। मेरा नाम अजय कुमार मेहता है, मैं फतेहाबाद हरियाणा का निवासी हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना चाहिए। मैं फतेहाबाद हरियाणा का निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैंने कोरोना काल में 2021 में पहली वैक्सीन की डोज लगाने के बाद मुझे मालूम नहीं पड़ा कि मेरे शरीर को क्या हुआ। समय आया, मेरे शरीर ने काम करना बंद कर दिया और मेरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो गया। गर्दन ठहर नहीं पाती थी, हाथ गिर जाता था, पांव उठ नहीं पाता था, शरीर पूरा ऐसे ही पलंग पर पड़ा रहता था। हमने गुड़गांव मेदांता में दिखाया,
वहां दिखाने के बाद मालूम पड़ा कि मुझे बीमारी हो गई है। ये बीमारी लाखों लोगों में एक को होती है, जिसका इलाज पूरे विदेश में भी नहीं है। किसी पेशेंट को कभी अच्छा होता हुआ इस बीमारी के अंतर्गत नहीं देखा गया। लगभग इस बीमारी में एक इंजेक्शन लगता है, पर वो भी मुझे लॉक नहीं कर रहा था। बार बार हम डॉक्टर को दिखाने गए, हमने विदेश तक में जाकर इसकी जांच कराई, पर इसका कोई हल नहीं निकला। ये बीमारी जैसी की जैसे थी, एक इंजेक्शन लगवाते थोड़ा सा आराम मिलता, फिर वैसे ही हो जाते। गर्दन ठेरती नहीं, हाथ ठेरता नहीं, पांव ठेरता नहीं। इलाज करते करते थक गए। तब मेरी धर्मपत्नी और उसकी मित्र निधि खन्ना ने उसको आपके बारे में कथा का वर्णन किया। तब मेरी पत्नी ने कथा को सुनना प्रारंभ करा और शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल पर सुनी। आप कहते हो आसन लगाकर कथा सुनने का फल क्या होता है, मैं बताता हूँ। जिस पांव और हाथ से मैं काम नहीं कर पाता था, जिस गर्दन को मैं उठा नहीं सकता था, आज बाबा की कृपा से मुझे ठीक होने में केवल शिव की कृपा थी। डॉक्टरों ने कह दिया था इस बीमारी का कोई हल नहीं है, कोई इलाज नहीं है। हम कई बार विदेशों पर गए, पर कोई हल नहीं निकला। तब आखिरी में पशुपतिनाथ का व्रत शिव जी पे चढ़ाया गया, 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र ने ऐसा कमाल करा कि डॉक्टर को जब फोन लगाते थे तो डॉक्टर सोचते थे कि ये इंजेक्शन लगवाने आएगा। हमने दूसरी बार डॉक्टर को फोन लगाकर कहा, डॉक्टर साहब ने पूछा क्या हुआ, तबीयत ज्यादा तो नहीं हो गई? तो हमने कहा अब हम पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। कैसे? आश्चर्य की बात है, डॉक्टर भी आश्चर्य में था विदेश का, जिसने कहा कि ये हो ही नहीं सकता, ये बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती। तो डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया जब हम चलने फिरने लगे और अपनी गर्दन भी ठेरने लगी। हम बाबा की कृपा से ठीक हैं, हमारा फोटो भी लगा रहे हैं और हम कथा के मंडप में भी आए। आइए, श्री शिवाय नमस्ते। पत्र भेजा, ये शिव तत्व है। जो व्यक्ति पलंग से नहीं उठता था, जिसका शरीर काम नहीं करता, लाखों में किसी एक को वो बीमारी हो जाती है जिसमें शरीर पूरा तरह से चोक हो जाता है। कई बच्चे ऐसे पड़े हुए हैं, हम उनकी माताओं से निवेदन करेंगे, आपको किसी के पास कहां तक लेकर जाओगे? डॉक्टर को दिखाओ, जांचें कराओ, डॉक्टर बोले वो दवाई खिलाओ, एक्सरसाइज कराओ, सब कुछ डॉक्टर के हिसाब से करो, पर एक बेलपत्र और एक शिवजी पर चढ़ा हुआ जल कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जरूर खाना प्रारंभ करो। मेरा देवाधिदेव महादेव साथ जरूर निश्चित। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले तू आयो शरण तिहारी, शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू आयो शरण तिहारी, शंभु तार तार। शिव है सोने की बेलपत्री जो काम नहीं करती, चांदी की बेलपत्री जो काम नहीं करती, हीरे पन्ने की बेलपत्री जो काम नहीं करती, वो एक वृक्ष पर से तोड़ी हुई बेलपत्र वो काम करती। ब्रह्म में मत पढ़ना, भ्रमित मत होना।
चांदी की बेलपत्र चढ़ाकर कोई तुम्हें दे भी दे और कहे कि ये लो बेलपत्र, ये हमने चांदी की दी है, उसको कहते ना ये चांदी की बेलपत्र तुम्हारे पास रखो, हमें तो शंकर जी पे चढ़ी हुई एक सादी सी बेलपत्र दे दो जो दुनिया की औषधि है। बहुत बहुत समझना कठिन है। ये शंकर की कथा नहीं है। ये आप लोगों को लग रहा होगा कि तारा बाबा की कुटिया में शिव महापुराण की कथा चल रही है। ये शिव पुराण की कथा नहीं है। ये तारा बाबा जी ने 7 दिन संपूर्ण विश्ववासियों के लिए एक शिविर लगाया है। जो आ गया वो अपने जीवन की सारी खुशियां बटोर कर तारा बाबा की कुटिया से ले गए। शिविर आप धारण करो, आप समझो क्यों उसका स्मरण इतना प्रबल है, क्यों शंकर की कथा का रसतत्व इतना प्रबल होता है, क्यों शिव भक्ति का रसतत्व इतना प्रबल होता है। कल कोई कह रहे थे, हम सुबह सुबह जब मॉर्निंग वॉक में घूम रहे थे, सुबह 5 साढ़े 5 बजे का समय होगा, वो जो बाउंसर लोग लगे हैं ना, तो वो कह रहे थे गुरुजी हम यहाँ हमेशा सेवा में आते हैं, पर एक बात आज तक समझ में नहीं आई, इतना सारा कथा हुआ पर ये कथा में ये इतने सारे आ कहां से गए, ये समझ में नहीं है। और हम किसी को भी कुछ भी बोलते हैं ना तो वो टस से मस नहीं होता। पहले जितनी कथा होती थी ना, सब में समझदार लोग आते थे, तो हमने कहा राम कथा में राम जी जैसे आए हैं, कृष्ण कथा में कृष्ण जैसे आए हैं, शंकर जी के तो सब ऐसे ही मिलेंगे। हटने कोई तैयार नहीं होते। गुरु जी शिव पुराण में ऐसा क्या है? हमने कहा तुम भले 7 दिन की सेवा में लगे हो, पर 3 महीने के अंदर तुम्हें मालूम पड़ेगा कि शिव महापुराण में है क्या। हम नहीं बोल कर जाएंगे कि इसमें है क्या। तारा बाबा जी ने यह कथा करवाई है, तारा बाबा जी इस कथा को करवा रहे हैं। हम जजमान का नाम, आयोजक के नाम में भले इनका नाम ले देते, पर आयोजक वही है जो अंदर बैठे हैं, आयोजक वही। तारा बाबा जी कथा करवा रहे, तारा बाबा जी सुन रहे हैं, तारा बाबा जी ही बचवा रहे, कोई दूसरा नहीं। शिव को पहचानना कठिन, बहुत कठिन। जैसे पत्नी पति को नहीं पहचान पाती, पूरी जिंदगी नहीं पहचान सकती। कब एक पति पत्नी गार्डन में घूम रहे थे, गार्डन में घूमते घूमते सामने से कुत्ता आ गया। कुत्ता पति पत्नी की ओर बढ़ रहा था, पति को डर लगा, पत्नी ने पति का हाथ जम के पकड़ लिया, ये कुत्ता मुझे खा जाएगा। कुत्ता और पास में आया, पत्नी और घबराई, पति को लगा ये कुत्ता मेरी पत्नी को ना काट खा, कुत्ता मुझे काट खाएगा चल जाएगा, पर पत्नी को ना काटे, क्योंकि पत्नी को काटा तो कल बच्चों का टिफिन कौन बनाएगा, बच्चों को स्कूल कौन पहुंचाएगा। कुत्ता मुझे काट खाए पर पत्नी को ना काटे। कुत्ता और आगे बढ़ा, पति घबरा गया, पति घबराया, कहीं कुत्ता मेरी पत्नी को ना काट ले, तो पति ने तुरंत पत्नी को अपनी गोदी में उठा लिया। तुरंत पत्नी को गोदी में उठाया, कुत्ता भाग गया। कुत्ता भागा, इसने पत्नी को नीचे उतारा, पत्नी चिल्ला के दौड़ी, तुम्हारे जैसा बेवकूफ आदमी कहीं नहीं देखा। दुनिया के लोग कुत्ते को भगाने के लिए पत्थर उठाते, तुमने मुझे उठा लिया। कौन समझाए तो समझाए कौन? अरे ओ बावरी,
उसने तेरा तो इसलिए उठाया था कि तुझे ना काटे, पर तुझे लगा कि वो मार देंगे। समझ कोई नहीं। सबसे कठिन काम है, बहुत कठिन, कुछ नहीं कठिन। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का संवाद कर रहे हैं। शिव को समझना बहुत कठिन, बहुत कठिन। कौन समझा भगवान देवादिदेव महादेव को? जो समझ गया वो शिव जैसा हो गया, जो नहीं समझा वो ना समझ पाया। जिसने शंकर भगवान को, वो बच्चे ने पूछा शिव पुराण में ऐसा क्या है, हमने एक ही बात कही, शिव महापुराण की कथा कोई साधारण नहीं है। आप सुन रहे हो, सुनो, 3 महीने के अंदर मालूम पड़ेगा कि तुमने जो सेवा करी, भले तुम्हारे कान में पहुंची कि ना पहुंची, पर तुमने शिव पुराण की जो सेवा करी उसका फल क्या होता है वो 3 महीने में मालूम पड़ता है। ये इतने पत्र जो आप लोग लिखकर भेज रहे हैं, हमारे पास तो समय ही नहीं रहता कि हम इसको पढ़े, इतना समय नहीं रहता। 2-4 पत्र हमने पढ़ लिए तो पढ़ लिए, बाकी के नीचे बड़े पड़े। 2 दिन में इतने पत्र आए भी, 7 दिन में ढेर लगे। या हम कोई लिखते नहीं है, हम आपको पहचानते भी नहीं। सिरसा में पहली बार आए गोविंद जी, गोपाल जी, हमारा आना भी नहीं हो, कभी इधर से क्रॉस भी नहीं हो, पहली बार आना हुआ। हालांकि गोविंद जी तो बोले थे हमको जब हम बठिंडा आए थे कि आप एक बार यहाँ आओ, एक बार यहाँ पहुंचो, एक बार आओ, और हमारा आना ही नहीं। बहुत कट, जब तक भोले बाबा बुलाता नहीं तो हम जाते भी नहीं। हमने पहले भी कहा, हमको गोविंद जी ने नहीं बुलाया, ना गोपाल जी ने बुलाया, अंदर बैठे लंगोटी लगाकर, बाजू में पिछोड़ा रखकर, बड़े अलिमस्त होकर बैठे। हम कल गए थे मामा, हमने उनसे बात भी करी, बुला लिया आपने, अलमस्त होकर बैठे। मस्त कथा का लाभ ले, पहचानना कठिन। शिव को जो जान गया वो दुनिया में सब कुछ है। एक पढ़ी लिखी बेटी, एक पत्र देखिए, मेरा नाम कौशल्या और मेरे पति का नाम महेंद्र कुमार है। गांव केलनिया, केलनिया, ठीक बोला है? हाँ, तुम समझ जाना, ठीक है, बाकी के तो जाने दो। आप ही हैं? हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। गांव केलनिया, सिरसा की रहने वाली हूँ गुरुजी। मेरे बाबा महादेव की कृपा में 14 साल से हरियाणा पुलिस में सरकारी नौकरी कर रही हूँ। हरियाणा पुलिस में मैं 14 साल से सरकारी नौकरी कर रही हूँ गुरुदेव। हंसी खुशी की जिंदगी जी रही थी। एक दिन अचानक 19 दिसंबर 2022 को मेरे पति महेंद्र कुमार का एक्सीडेंट हो गया और सर में इतनी ज्यादा चोट पहुंच गई कि डॉक्टर ने हाथ में केस लेने को मना कर दिया। बहुत मुश्किल था, डॉक्टर के हिसाब से ये जा चुके थे, ऐसा उन्होंने बोल दिया। पति के सर का ऑपरेशन हुआ, फिर भी सर की राइट साइड की हड्डी निकाल दी गई और हड्डी निकालने के बाद डॉक्टर साहब ने उनकी जान बचाने का प्रयास किया। साफ साफ डॉक्टर ने कह दिया कि हम प्रयास कर रहे हैं पर भरोसा नहीं है कि बचेगा ना बचेगा। कुछ देर बाद सांस भी चलेगी कि नहीं चलेगी इसका कोई भरोसा नहीं। शायद मेरे देव अधिदेव महादेव ने, क्या वर्णन करूं गुरुदेव, डर गए, घबरा गए। तब डॉक्टर से कहा कि आप अपना काम करो, मेरा महादेव बचाएगा जरूर, ये निश्चित है। और शिव जी की ऐसी कृपा हुई कि बाबा देवादिदेव महादेव का स्मरण करा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किया। एक बेलपत्र लाकर शंकर जी का मंदिर जो हॉस्पिटल के पास में था उसमें से उठाकर ऑपरेशन के लिए ले जाते समय उनके साइड में रखकर भेज दिया। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव, जो डॉक्टर